सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में हम करेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले हम जाएंगे वेल सिंपल के टूल में। सो वेल सिंपल प्रोडक्ट टैक्स फाइल, आप गूगल पे भी लिखोगे कि वेल सिंपल देन इट्स फाइन। तो आपको सबसे पहले वेल सिंपल वाली वेबसाइट में जाना है। तो पहले ये आपने पुराने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, उसमें सिंपल टैक्स था, लेकिन अब उसको टेक ओवर कर लिया है वेल सिंपल ने। सो अगर आपको टैक्स फाइल करना है तो आप वेल सिंपल से कर सकते हो। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो गेट स्टार्टेड पे जाओ, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उससे आप साइन अप करोगे तो आपको बोनस $10 भी मिलेंगे। तो गेट स्टार्टेड कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और कुछ नहीं, आपको आपकी सारी डिटेल्स डालना है, लॉगिन करना है एंड या यू कैन गेट स्टार्टेड। सो अभी फ़िलहाल तो मैं लॉगिन करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो अभी चलो करते हैं लॉगिन एंड या सो दे सेंट 6 डिजिट कोड। तो हम ऐसा वेरीफाई करेंगे। तो वेल सिंपल की बहुत सारी चीज़ है, एप्लीकेशन है, जैसे कि वेल सिंपल स्टॉक मार्केट का है, देन वेल सिंपल कैश। तो सारी लिंक दे दूंगा एंड दे आर गिविंग रेफरल बोनस ऑफ $10। सो इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ अस दैट वी बोथ विल गेट $10। सो मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा टैक्स के बारे में एंड पूरा अंडरस्टैंड कराऊँगा कि क्या क्या चीज़ आता है, वेलकम टू कनाडा वाला बोनस क्या है एंड ऑल। अभी हम देखेंगे कि मेरा जो मैंने टैक्स फाइल किया हुआ है वही हम डॉक्यूमेंट देखेंगे एंड वी विल कंटिन्यू फॉर। सो हेलो, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। उनका मैसेज आ गया, ये मैंने पहले से रिटर्न क्लेम किया है। तो चलो देखते हैं, ये मेरा खुद का रिटर्न है। सबसे पहले अबाउट यू। तो अबाउट यू में आपको नेम लिख देना है, नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फिर सोशल इंश्योरेंस नंबर आपको लिख देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ एंड प्रीफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। हिस्ट्री इज रिटर्न फॉर डिसीज पर्सन, देन नो डिसीज पर्सन, यानी मतलब जो आदमी डाई हो गया है। और सो दैट्स ऑल। सो एनी नेट फाइल एक्सेस कोड। सो अगर आप आपका फर्स्ट टाइम टैक्स पे कर रहे हो, ये वीडियो है फॉर दोज हु आर पेइंग द टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आप NEFT एक्सेस कोड स्किप कर सकते हो फॉर द ईयर 2021। या prior to filling your tax return electronically you will be asked to enter the access code। तो जिन लोगों ने पहले टैक्स भरा होता है उनके पास एक्सेस कोड होता है। सो हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम टैक्स फाइल कर रहे हैं। सो यहाँ आपको स्किप कर देना है। एंड इफ़ यू आर फाइलिंग फॉर द सेकेंड थर्ड टाइम, आप यहाँ पे एनी नेट फाइल एक्सेस कोड डाल सकते हो। फिर आपको आपका कैनेडियन मेलिंग एड्रेस डालना है, यूनिट, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, पोस्टल कोड और टेलीफोन नंबर, ये हो गया। फिर आपको अबाउट योर रेसिडेंस डालना है। तो आप कौन से प्रोविंस में रहते हो, मैंने यहाँ लिख दिया है ओंटारियो। इफ़ योर प्रोविंस और टेरिटरी रेसिडेंस चेंज इन 2021 एंटर द डेट। तो नहीं, मेरा तो एक ही है। सो ओंटारियो। इज़ योर होम एड्रेस सेम एज मेलिंग एड्रेस? यस। In which province or territory do you currently live? I live in Ontario. Did you become resident of Canada for tax purpose in 2021? Yes. That's why I'm filing tax for the first time. So आगे जाएंगे यहाँ लर्न मोर। तो यहाँ पे आप लर्न मोर में जाओगे तो यहाँ सारा चिट्ठा आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ आती है, क्रेडिट डिडक्शन के बारे में आप रीड कर सकते हो जब आप टैक्स फाइल कर रहे हो। डेट ऑफ एंट्री इन कैनेडा, तो जब भी आप कैनेडा आए तो आपको वो डेट लिखनी है। फॉर द पार्ट ऑफ ईयर यू वेर रेसिडेंट, जब आप कैनेडा में नहीं थे, आपकी कैनेडियन सोर्स ऑफ इनकम कोई थी, यानी अगर आप कैनेडा पे नहीं थे और आप इंडिया में थे तो क्या आप इंडिया से कोई कैनेडा की इनकम आपको मिल रही थी, जनरेट हो रही थी? तो मेरी थी जीरो, तो मैंने जीरो लिख दिया। फिर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, तो वो भी मैं जीरो थी क्योंकि मैं घर पे ही बैठा था। यू एंड योर फैमिली, तो मैं सिंगल हूँ, अभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है अभी तो। या डिड यू मैरिटल स्टेटस चेंज इन 2021? भाई सिंगल हो तो कैसे चेंज होगा? नो। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट? नो। फिर ऐसा आता है मिस। तो डिड यू ओन अ हाउस होल्ड? नहीं सर जी, हमारे पास अभी हाउस होल्ड नहीं है क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं। तो नो। डिड यू डिस्पोज योर प्रिंसिपल रेसिडेंस? तो नहीं। डिस्पोज यानी अगर आप सेल ऑफ करते हो, व्हेन यू सेल योर होम और व्हेन यू आर कंसिडरिंग टू हैव सोल्ड इट। तो या अभी हमारे पास घर ही नहीं है तो हमने डिस्पोज कैसे करेंगे? सो आर यू फिलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न विद द CRA फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आर यू फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न विद द CRA फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यहाँ पे आएगा यस। आर यू फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न CRA फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यहाँ पे आएगा यस क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा हूँ। आर यू कैनेडियन सिटीजन्स? नो। आर यू पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन एक्ट? इंडियन एक्ट का मतलब आता है हम इंडियंस नहीं, हिंदू Muslim means all the people living in India not. These are the native peoples of the Canadas called aboriginals. So these are called the natives. Where you confined to a prison? क्या आप कभी जेल गए हो विद इन 90 days? तो नहीं, मैं तो जेल नहीं गया हूँ, ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है। ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट, तो ये है वेलकम टू कनाडा।
तो विल यू अप्लाई फॉर ऑन्टारियो टिलियम बेनिफिट? तो यस डेफिनेटली, अगर आप गवर्नमेंट हमें क्रेडिट दे रही है, हम इतना सारा गुड्स और सर्विस बाय कर रहे हैं और गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे रही है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। तो ऑन्टारियो टिलियम बेनिफिट क्या होता है? इज अ कंबाइंड पेमेंट ऑफ एनर्जी एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट। तो सब लोग प्रॉपर्टी टैक्स जो भरते हैं अमीर लोग, तो इसी हिसाब से अगर आप लो इनकम वाले को ये लोग क्रेडिट देते हैं। सो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो आई विल ट्राई इफ़ इट इज़ एसेंशियल। सो CRA माई अकाउंट, तो आर यू रजिस्टर टू CRA माई अकाउंट? तो अभी तो नहीं है, अभी होगा भी नहीं। और अब अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्स फाइल करने जा रहे हो और अगर आप CRA में अकाउंट बनाने जाओगे तो आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। सो सबसे पहले आपको एक बार टैक्स फाइल रिटर्न करना होता है, देन ओनली आपका नया अकाउंट बनेगा। फिर ऑनलाइन मेल प्लान फॉर 2023 कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग टू सारा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। सो डू यू वांट टू साइन अप फॉर द ऑनलाइन मेल टू गेट नोटिस ऑफ असेसमेंट टू CRA माई अकाउंट? तो यस, साइन अप कर दीजिए। यूँ नहीं, ईमेल एड्रेस आपको आपका डालना है। फिर बिल्ड योर रिटर्न, तो ऑटो फिल योर रिटर्न भी आता है। अभी क्रिप्टो, कई लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम आई गेस। बाकी यहाँ से अब पूरा आप टैक्स फाइल कर सकते हो, सारे फॉर्म डालने हैं आपको। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने वीडियो बनाया, तो ऊपर आई बटन में देख लीजिए कि कौन से वीडियो आपको, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अगर आपको टैक्स फाइल करना है। सो फाइंड एन इनकम टैक्स फॉर्म डिडक्शन एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको यहाँ इनकम टैक्स फॉर्म ढूंढना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने जो 6-7 फॉर्म आपको पुराने वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम डालेंगे। तो सबसे पहले आएगा T202, यहाँ पे जाते देखते। तो सबसे पहले आएगा T4, तो आप एम्प्लॉयमेंट जहाँ भी जॉब कर रहे हो तो उन लोगों को आपको मेल करना है, बोलना है कि आप मुझे प्लीज़ T4 दीजिए। तो T4 में सारा आपका इन्फॉर्मेशन होता है, आपके कितने क्रेडिट, कितने फंड इधर गए उधर गए, सारा उसमें T4 में लिखा होता है। फिर नेक्स्ट आता है क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव के लिए आप अप्लाई करोगे। तो यस डेफिनेटली, अगर आप यू आर इन Ontario, Alberta, Manitoba और Saskatchewan, you have to definitely apply for climate action incentive। आपको $27 जैसा मिलेगा। सो प्लीज़ अप्लाई कीजिए। फिर आएगा RRSP कंट्रीब्यूशन। तो अभी नहीं, अभी मेरे पास उतने सारे फंड्स ही नहीं थे कि मैं RRSP या TFSA में इन्वेस्ट करूँ। मैंने TFSA में थोड़ा इन्वेस्ट किया है, बट RRSP में अभी सोचा नहीं है। RRSP एक रिटायरमेंट सेविंग्स फंड जैसा कुछ है, सो अभी उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है। फिर आता है ट्यूशन एंड एजुकेशन अमाउंट T222। तो आपको कॉलेज की वेबसाइट में जाना है, कॉलेज वाले आपको वेबसाइट में से ही बोलेंगे कि वहाँ से डाउनलोड कर दो T222, वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो वहाँ से T222 2021 का आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर नेक्स्ट आता है पेंशन, रिटायरमेंट, एनुअल एंड अदर इनकम। तो अभी तो जवान है, अभी पेंशन कहाँ से आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा डोनेशन एंड गिफ्ट। तो यू डोनेटेड टू चैरिटी? सॉरी, आई हैव नॉट डोनेटेड। इन्वेस्टमेंट इनकम, मेडिकल एक्सपेंस। तो मेडिकल एक्सपेंस में अभी तो क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप सारा स्टूडेंट का भी इंटरनेशनल इंश्योरेंस आता है तो वहीं से आप क्लेम कर देते हो, तो सब फ्री में हो जाता है। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो भी मैंने आई बटन में अभी डाल दूंगा। सो मेडिकल एक्सपेंस में आप वो सब क्लेम कर सकते हो, बट अगर आपका इंश्योरेंस है देन यू डोंट नीड टू क्लेम इट। ये आप तभी क्लेम करोगे जब आप कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हो। सो कैनेडा वर्कर्स बेनिफिट। अब इंटरेस्ट रेट फॉर स्टूडेंट लोन, तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट लिए वैसा तो कुछ होगा नहीं अभी। फिर आएगा पब्लिक ट्रांसिट अमाउंट। तो यहाँ पे टोरंटो में TTC पहले चलती थी, तो TTC से हम ट्रांसपोर्टेशन में जाते थे, उसका कुछ क्रेडिट देते थे, लेकिन अभी उन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है। फिर यूनियन तो ये आपका T4 में ही आ जाएगा, जो ये यूनियन एंड प्रोफेशनल और लाइक ड्यूज है ये आपका T4 में भी इंक्लूड हो जाएगा। बिजनेस इनकम, तो यस अगर आपने उबर ईट्स, स्केप, कॉर्नर शॉप जैसा कुछ किया है तो आपको बिजनेस प्रोफेशनल में आएगा, तो आपको जाना है उसमें। एंड आप डेफिनेटली देखोगे कि आप जो उबर वाले आपको टैक्स समरी देते हैं वो टैक्स समरी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बट यस अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तभी आप क्लेम करना, अदरवाइज़ अगर आप 100-200 कमा रहे हो तो क्लेम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ता है। आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपका टैक्स डिडक्ट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। यू कैन सी डिडक्शन एंड क्रेडिट, तो यहाँ पे आपका डिडक्ट होगा। फिर होम बायर, डायरेक्ट डिपॉजिट, RRSP, रेंटल इनकम, ये सब है। तो आप सारा देख लेना। अगर आपका जो इम्पोर्टेंट है वो कर लोगे। अभी हमारे पास थोड़ा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखते हैं मैनेज योर टैक्स हो। तो सबसे पहले आएगा T4। तो T4 मैंने 3 जगह पे काम किया था, 3-4 जगह पे, मैंने 3 जगह पे किया था, तो मैंने 3 जगह से T4 मंगवा दिया। तो अगर आप T4 मंगवाओगे तो उसमें सारे कॉलम होते हैं, जैसे कि 10, 11, 12, 14, 16, 17, वो सारे कॉलम आपको वहाँ से पढ़ना है। वहाँ से आप पढ़ोगे और उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। मैं सबसे कैनेडा में नया आया था तो फैक्ट्री शिफ्ट करता था, क्योंकि तब कोविड था। तो कैपिटल जॉब लिंक,
ये मेरी एजेंसी थी तो यहाँ से मैंने इतना कमाया, फिर इतना वगैरह वगैरह गया। तो आपको सारे कॉलम अकॉर्डिंग टू नंबर वाइज आपको डाल देना है। फिर आया था मैंने JW फिजियोथेरेपी सर्विस में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ इंडिया में, तो यहाँ पे मैंने फिजियो असिस्टेंट की जॉब की थी। फिर RBG सिक्योरिटी, फिलहाल मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ क्योंकि वो अभी आराम है, बेस्ट जॉब है, और बैठे बैठे कभी कभी मैं दूसरा काम भी कर लेता हूँ। एंड यह सबसे ईजी काम होता है, इसलिए मैं सिक्योरिटी जॉब अभी कर रहा हूँ, तो उस पर मैंने बहुत सारी इनकम की है। फिर आता है ट्यूशन एंड एजुकेशन अमाउंट, यू मे बी एबल टू क्लेम टैक्स क्रेडिट। तो आपको यहाँ से टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इट्स लाइक 24,000, बट आप अभी आपको टैक्स रिटर्न में इसका कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्रेडिट मिलेगा। और जब आप वर्क परमिट में आओगे तब ये टैक्स क्रेडिट जो 24,000 40,000 आप कलेक्ट कर रहे हो वो आप क्लेम कर पाओगे। इसका अलग से वीडियो बनेगा, इसलिए मैं आपको इसमें शॉर्ट में ही दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि क्या आपको डिटेल्स फाइल करनी है। सो वेर योर पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट इन 2021, यस। तो T2202 फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन में कोर्स है, ट्यूशन फीस थी इतनी, नंबर ऑफ मंथ्स पार्ट टाइम नहीं, सारे फुल टाइम थे, तो 8 मंथ्स मेरे फुल टाइम थे। सो डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट, नो। वेर योर पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट अर्लियर, यस। मैं 2020 में था बट मैं कनाडा में लैंड हुआ 2021 में, सो इट इज़ टफ फॉर मी टू क्लेम 2020 बेनिफिट्स, क्योंकि तब मैंने टैक्स फाइल किया नहीं था। हमारा ऑनलाइन था, सितंबर 2020 मेरा इंटेक था। स्टिल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, CRS विल असेस कि मेरे सितंबर 2020 की फ़ीस क्या थी, एंड they will determine if I am eligible for credit or not. So it is unused federal tuition amount. Did you reside in Ontario in 2020? No. Did you reside in Ontario at the end of 2017? No. फिर कैनेडा ट्रेनिंग क्रेडिट, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब आएगा अमाउंट टू ट्रांसफ़र। अगर आप आपके ट्यूशन फी क्रेडिट किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जैसे कि आपके पार्टनर, स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज लाइसेंस एग्जामिनेशन फीस। उससे पहले ट्यूशन कैरी फॉरवर्ड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 25,000 कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है, जो मैं वर्क परमिट में आऊँगा तो मैं क्लेम कर पाऊँगा। इसका 15% जैसा क्लेम होता है। नेक्स्ट इज लाइसेंस एग्जाम फीस। तो अगर आप यहाँ के सिक्योरिटी के एग्जाम वो सब देते हो और वो 100 से ज़्यादा होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे $175 क्लेम किया है। फिर लेकिन आपको उसका बिल और रिसिप्ट होनी चाहिए। फिर मैंने फिजियो की लाइसेंस एग्जाम दी थी, फिजियो का कोर्स किया था, तो वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। इसके लिए फॉर्म आएगा लाइसेंस एग्जामिनेशन फी फॉर्म। फिर आएगा एनुअल यूनियन ड्यू, तो ये T4 में से ही मैंने निकाला है। फिर ऑन्टारियो टिलम बेनिफिट, ये इंपॉर्टेंट है, एंड प्रॉपर्टी एंड एनर्जी टैक्स ग्रांट एंड क्रेडिट। सो ऑन्टारियो एनर्जी एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट, तो सबसे पहले आएगा यस। अगर आप ऑन्टारियो में रहते हो तो अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यस लेंगे ही। नॉर्दर्न ऑन्टारियो एनर्जी क्रेडिट, सो नॉर्दर्न ऑन्टारियो को थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, बट मैं नॉर्दर्न ऑन्टारियो में नहीं रहता। नॉर्दर्न ऑन्टारियो मीन्स अगर आप थंडर बे, नॉर्थ बे, सडबरी रहते हो तो आप ये सब क्लेम कर पाओगे, उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। सो इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, प्लीज रिमूव दिस सेक्शन फ्रॉम योर रिटर्न। सो इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, प्लीज रिमूव दिस सेक्शन फ्रॉम योर रिटर्न। सो अगर आप यहाँ पे आए हो, आपने लीज लिए, तो अब आपका रेंट का एक्सपेंस डाल सकते हो। मैंने यहाँ डाल दिया है 14,141। सो टोटल प्रॉपर्टी टैक्स पेड, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया। प्रिंसिपल रेसिडेंस कुछ नहीं है। अमाउंट पेड फॉर एकोमोडेशन इन पब्लिक, सो ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट रेसिडेंस। अब वुड यू लाइक टू रिसीव अ बेनिफिट इन जून 2023 इंस्टेड ऑफ रिसीविंग मंथली, तो नहीं आप मंथली मुझे भेजो, तो नो। फिर डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल रेसिडेंस, सो डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल रेसिडेंस में आपको ये सारा लिखना है कि आपका एड्रेस क्या है, पोस्टल कोड क्या है, आप आपके लीज के अपार्टमेंट में कितने टाइम रहे, फिर उसका पेड कितना किया और उसका लैंडलॉर्ड कौन था। सो नेक्स्ट चीज़ अब हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर बिजनेस प्रोफेशनल कमिश्नर इनकम। सो नेक्स्ट चीज़ हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर बिजनेस प्रोफेशनल एंड कमीशन इनकम। तो अगर आप कॉमन स्टूडेंट में उबर ईट्स और वो सब कर रहे हो तो आपके लिए ये आता है। तो ये आप ध्यान रखना है, अगर आपने सिर्फ 300-400 का अर्निंग किया तो आई सजेस्ट यू आप ना हो, क्योंकि उबर ईट्स में क्या होता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सो दैट ईयर आपको टैक्स पे करना है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं नीचे आपको डिफ्रेंशिएट कराऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपका टैक्स आएगा और टैक्स आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो बिजनेस नेम में आएगा डैश, GST HST नंबर में कुछ नहीं आएगा डैश। फिर व्हाट काइंड ऑफ इनकम डू यू वांट, तो बिजनेस, डज द बिजनेस हैज ओन एड्रेस, नो। इज इट पार्टनरशिप, नो। फिजिकल पीरियड, तो आप कनाडा में कब आए थे, उसकी एंडिंग डेट। इंडस्ट्री कोड, तो इंडस्ट्री कोड में आएगा लोकल मैसेंजर एंड लोकल डिलीवरी।
इस तरह के बिजनेस होते हैं इंटरनेशनल, बट अभी आप करेंगे लोकल मैसेंजर्स एंड लोकल डिलीवरी। फिर क्रॉस सेल्स एंड कमीशन और फीस, तो उसमें आप जो उबर इट्स की जो भी टैक्स समरी है वो आपको देखना है पूरा, एंड फ्रॉम डेट आपको लिखना है कि पूरा साल में आपको कितना अर्न किया है। रिटर्न्स अलाउंस, फिर आपको डायरेक्ट वेज, आपको अदर कॉस्ट, इन्वेंट्री, वो सब ऐड कर सकते हो। फिर एक्सपेंस में अब मैं अगर मील्स एंड एंटरटेनमेंट अगर आप डाल सकते हो, अगर आपके पास रिसिप्ट है सारी, और अगर आप उबर ईट्स करते टाइम जो भी नाश्ता करते हो तो आप वो एक्सपेंस डाल सकते हो। देन आप अगर आपके पास कार है तो कार का डाल सकते हो। यहाँ पे ट्रैवल, तो ट्रैवल में मैंने ट्रैवल का मैंने Consider this as a last warning. सो यहाँ पे मैंने ट्रैवल का एक्सपेंस डाल दिया है। फॉर द ट्रैवल मैंने 4-5 महीने के लिए उबर इट्स मैं ट्रैवल करने के लिए पास करा था, इसलिए मैंने 512 एक्सपेंस डाल दिया है। फिर टेलीफोन एंड यूटिलिटीज़, तो जो मेरा 4 मंथ्स का मंथली एक्सपेंस था उसका मैंने डाल दिया है $200। सो $512 फॉर द पास एंड $200 फॉर द मोबाइल प्लान, इंटरनेट प्लान। लेकिन मेक श्योर आप सारी रिसिप्ट रखें, इसलिए आप उनको एक्सपेंस बता पाए इफ़ देयर इज़ एन इंक्वायरी। देन इफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड अदर एक्सपेंस यू कैन ऐड। सो ये हुआ टोटल, तो ये डिवाइड हो जाएगा 712 आउट ऑफ 1429 से 712 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका एक्सपेंस आएगा अराउंड आएगा जो माइनस है 717.96, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा, टैक्स रिटर्न नहीं आएगा, पे करना होगा। फिर क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो न्यू फॉर 2021 द क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव बेनिफिट इज नो लॉन्गर एडेड टू योर टैक्स रिटर्न, इट विल बी पेड एज क्वार्टरली बेनिफिट स्टार्टिंग इन जुलाई 2022। तो इट विल बी पेड एज क्वार्टरली बेनिफिट आएगा $100 जैसा, और आफ्टर जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। तो अगर आप स्मॉल रूरल कम्युनिटी में ये रहते हो, जैसे कि ओटावा, किंगस्टन, थंडर बे, ब्रैंडफोर्ड, गल्फ, लंदन, तो आपको एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। तो मैं तो अभी टोरंटो में रहता हूँ इसलिए नो। एंड देन रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज, सो ये आपका टैक्स रिफंड आ गया है। सो आई विल गेट 479 टैक्स रिटर्न, इसमें समरी स्प्रेडशीट, GST HST, तो 4 मंथ्स के लिए $99, तो यानी आया 400 इसके आएंगे। फिर क्लाइमेट एक्सेंटिव $93, तो 400 400 800 जैसे आएंगे। फिर ये 27 + $49, तो इसका कुछ अमाउंट होगा, तो अराउंड 1500 to 1600 आपका टैक्स रिटर्न आएगा फॉर 1 ईयर। सो हियर जो ऑनटारियो ट्रिलम बेनिफिट है $27 वो सबको आएंगे। सो इट इज़ लाइक फॉर 1 मंथ, सो फॉर एवरी मंथ लाइक 27 × 12, सो मोर देन 330 लाइक। एंड ऑनटारियो ट्रिलम बेनिफिट इज़ फॉर ओनली जिसका लीज में या तो फिर एज अ टेनेंट नाम है, तो मेक श्योर आपका नाम हो, कहीं भी जगह आप रह रहे हो। तो 49 तो अराउंड 50 जैसा हुआ × 12, इसलिए आपको आएंगे अराउंड 600, डिपेंड्स ऑन हाउ मच योर लीज वर्थ। सो ये था पूरा, एंड 99.40 to 93.25 आएंगे आपको 4 मंथ के इंस्टॉलमेंट। हम रिव्यू एंड ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो यू मे बी एलिजिबल फॉर डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन, नो। GST HST, नो। तो ये हो गया रिव्यू एंड सबमिट। सो फाइनली अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस इनकम में जो मेरी उबर की इनकम हुई, तो उसमें आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसमें आपको टैक्स पे करना है। सो इट्स बिजनेस इनकम। फिर टोटल इनकम 146712, जो मेरी 13,000 इनकम थी उसमें टैक्स क्रेडिट आएगा। फिर बिजनेस इनकम 713, तो टोटल हुई 14,671। फिर एनुअल CPP वो सब आता है। नेट इनकम, तो नेट की इनकम हुई 14,504। फिर आएगा CPP कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो उसमें मैंने $35 टैक्स दिया। ये था पूरा ब्रेक डाउन। सो नीचे नेट फेडरल टैक्स, CPP कंट्रीब्यूशन, वो सब आपको पूरा देखना है जब भी आप सबमिट करो उससे पहले। सो दैट्स फॉर द टुडे। आपको टैक्स फाइल सबमिट कर देना है, ओके, एंड आपको एक कंफर्मेशन नंबर देंगे। सो या प्लीज़, अगर ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए। जितने भी आप व्यूअर्स हो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, so that it get more reach. So if you have any doubt or query, please do comment down below and stay tuned.
thank you very much. So here we go, continue.